हेलो बच्चों, आज हम लोग ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस को करेंगे। और इस चैप्टर से दो ही ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि 1983 में पूछे गए। ठीक है, तो हम लोग इन दोनों क्वेश्चन को आज की वीडियो में ही कवर अप करेंगे। आज का वीडियो जो है उसमें पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, वो ये है, वाटर इन क्लोज्ड लूप क्लोज ट्यूब इज हीटेड विथ वन आर्म वर्टिकली प्लेस्ड अबव ए लैम्प। इस लैम्प के ऊपर में वाटर है जिसको हम ये हीट कर रहा है। ठीक है, वाटर विल बिगेन टू सर्कुलेट अलोंग द ट्यूब इन काउंटर क्लॉक वाइज डायरेक्शन। काउंटर क्लॉक वाइज क्या होता है? क्लॉक के अपोजिट में। तो इस डायरेक्शन में बोल रहा है कि वाटर सर्कुलेट होगा। अब ये ट्रू है या फॉल्स है, ये हम लोग को चेक करना है। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझो, जब आप यहाँ पे हीट कर रहे हो, इस पोर्शन पे ए सेक्शन पे आप हीट कर रहे हो, तो यहाँ का जो आइटम है, यहाँ पर जो वाटर है वो क्या होगा? वो एक्सपेंड करेगा। तो क्या होता है? एक्सपेंड करेगा तो डेंसिटी उसका क्या होगा? डेंसिटी उसका कम होता जाएगा। जैसे ही आप इसको हीटअप करेंगे तो डेंसिटी क्या होगा? यहाँ पे डेंसिटी विल डिक्रीज, है ना। क्यों डिक्रीज? क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। हीटअप करने से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होगा, तो डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा। ऐसे भी डेंसिटी का हम लोग क्या फॉर्मूला देते हैं? अगर वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन हम लोग को पता होता है तो डेंसिटी डी या रो इक्वल टू रो जीरो इनिशियल डेंसिटी 1 माइनस गामा, जहाँ गामा कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है। तो ये होता है, मतलब डेंसिटी डिक्रीज करेगा। अब डेंसिटी डिक्रीज करेगा तो क्या होगा? ये ऊपर बढ़ेगा। गौर से देखो, ये ऊपर बढ़ेगा। अब ऊपर बढ़ेगा तो ये जगह क्या हो जाएगा? एम्प्टी हो जाएगा। ये प्लेस एम्प्टी हो जाएगा। इस एम्प्टी प्लेस को भरने के लिए इस तरफ से आएगा जो हैवियर होगा, क्योंकि इधर तो रास्ता ब्लॉक है, इस डायरेक्शन में तो रास्ता ब्लॉक है क्योंकि ये बढ़ रहा ऊपर, तो इस तरफ से आएगा। तो देखो मूवमेंट कैसा हो जाएगा? ऐसा हो रहा है। तो ये क्या है? क्लॉक का डायरेक्शन है। इट्स नॉट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? फॉल्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि जब यहाँ पे हीटअप होगा तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। ओके, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बैरोमीटर मेड ऑफ ए नैरो ट्यूब। एक पतले ट्यूब से बैरोमीटर बनाया गया है और ये नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे रखा गया है। यहाँ पर देखो बैरोमीटर, ठीक है, दिस वन इज द बैरोमीटर। ये बैरोमीटर है, तो इसको नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर रखा है। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ मरकरी, जो ये है ये मर्क्यूरी है ना। तो वॉल्यूम यहाँ पर भी दे रखा है मर्क्यूरी। तो जो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है वो क्या है? 0.018 डिग्री सेल्सियस। एंड डेट ऑफ द ट्यूब, इस ट्यूब का क्या है? 0। क्या बोला? डेट ऑफ द ट्यूब इज नेग्लिजिबल, तो 0 है, बहुत ही, मतलब ये एक्सपेंड ही नहीं करता, मान के चलो। दैन द टेम्परेचर ऑफ मर्क्यूरी इन द बैरोमीटर इज नाउ रेज्ड बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ये इस टेम्परेचर को 1 डिग्री रेज किया गया है, रेज्ड बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बट द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर डज नॉट चेंज। टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर चेंज नहीं हो रहा है। देन द मर्क्यूरी हाइट इन द ट्यूब रिमेन्स अनचेंज्ड। तो स्टेटमेंट क्या आ रहा है? तो मर्क्यूरी का हाइट जो है अनचेंज रहता है। अब इस तरह का क्वेश्चन को सोचना पड़ेगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है। जब भी बैरोमीटर की बात करें, देखो कंसेप्ट बहुत ही ईजी है। जब भी बैरोमीटर की बात करें तो आपको समझ में आना चाहिए कि कहीं ना कहीं यूज होने वाला है P इक्वल टू एच रो जी यू का कंसेप्ट। ठीक है, और यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका क्या हो जाएगा? वो भी कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होने के कारण। तो ये जो कंसेप्ट है P इक्वल टू एच रो जी, ये हम लोगों को काम में आने वाला है। दूसरा, अब रो है, रो क्या होता है? डेंसिटी होता है, हम लोगों को पता है। तो डेंसिटी का जो वेरिएशन है टेम्परेचर के साथ, उसका वैल्यू काम आने वाला है। तो लेट्स सी डेंसिटी कैसे चेंज होता है। मान लो रो जो है डेंसिटी है इसका मर्क्यूरी का, तो मान लेते हैं इनिशियल डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी क्या है? रो जीरो। तो टेम्परेचर चेंज होने से क्या होगा?
पहले पिछले क्वेश्चन में जस्ट अभी हमने क्या है 1 माइनस गामा डेल टी होता है ना। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो जाता है 1 प्लस गामा टी के हिसाब से। तो जब अगर आप डेंसिटी करेंगे तो क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, है ना। तो वॉल्यूम नीचे आ जाएगा, तो ये m बाई वी जीरो इंटू 1 प्लस गामा टी माइनस 1 होगा। और इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से जब आप करेंगे तो m बाई वी जीरो इंटू 1 माइनस गामा टी एंड अदर एक्सपेंशन वाला फॉर्म होगा। लेकिन वो चूँकि सारे छोटे होते हैं स्मॉल, तो बस हम लोग इतना ही कंसिडर करते हैं। और यहाँ m बाई वी जीरो क्या है, इनिशियल डेंसिटी, तो दैट विल बी 1 माइनस गामा टी। तो ये यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। ईजी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको मैंने ये फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ लिखा है। इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, सारे एग्जांपल्स में, सारे क्वेश्चंस में, ऑब्जेक्टिव सब में इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। नाउ हमें हाइट की अब बात कर रहा है कि मर्क्यूरी का हाइट क्या होगा अगर बैरोमीटर का टेम्परेचर ऑफ मर्क्यूरी इन द बैरोमीटर हम लोग रेज कर देते हैं 1 डिग्री सेल्सियस और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर H0 जो है इनिशियल हाइट ऑफ कॉलम हो, सपोज करते हैं कि H0 इनिशियल कॉलम हाइट है, इनिशियल कॉलम हाइट ऑफ बैरोमीटर मर्क्यूरी है, कॉलम हाइट ऑफ मर्क्यूरी है, एंड H जो है आफ्टर रेजिंग टेम्परेचर T हाइट है ना। तो इस केस में अब क्या हो जाएगा, H इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं H इक्वल टू, H के बारे में कुछ लिख सकते हैं अभी नहीं, अभी हम लोग इसके बारे में कुछ नहीं लिख सकते, लेकिन हम लोग एटमॉस्फेयर प्रेशर के बारे में तो लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर इस कॉलम के अंदर P0 जो है एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर तो सेम है, कांस्टेंट ही रहने वाला है, ठीक है। और ये इक्वल टू किसके बराबर होगा, मर्क्यूरी कॉलम के बराबर होगा। मर्क्यूरी कॉलम क्या होगा, इनिशियली क्या था, H0 रो जीरो और G। अब चूँकि इसमें ये वॉल्यूम सेक्शन में प्रेशर 0 है, तो बाद में चेंज होने के बाद, कॉलम का हाइट चेंज होने के बाद भी प्रेशर कितना रहेगा, सेम ही रहना चाहिए। तो फाइनल कितना होता है, H रो G। ये कंसेप्ट को समझो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है और जो वैक्यूम के अंदर का प्रेशर है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब ट्यूब के अंदर का जो वैक्यूम सेक्शन है उसके प्रेशर की बात कर रहे हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट रहेगा क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, या ऐसे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा कांस्टेंट होता है। और प्रेशर जो है वैक्यूम सेक्शन के अंदर का 0 है। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो होगा, जो प्रेशर होगा मर्क्यूरी कॉलम के कारण, वो किसके बराबर होगा, वो दोनों ही केस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, ठीक है। तो वो नहीं, अगर बराबर नहीं होगा तो ये इसको प्रेशर से ऊपर या इसको कंप्रेस कर सकता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है दोनों ही केस में प्रेशर के बराबर है। तो जो हमने यहाँ पे अभी किया, तो इनिशियल प्रेशर क्या था, इनिशियल प्रेशर था ये, क्योंकि मर्क्यूरी कॉलम का हाइट H0, डेंसिटी रो 0 तो G, और फाइनल प्रेशर क्या है, H रो एंड G दोनों बराबर होगा। अब इस दोनों के बराबर होने से हम लोग इसको फर्दर लिखते हैं, मतलब इसको रिजॉल्व करते हैं। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, H0 रो 0 बाई रो, ठीक है। अब H0 है, रो 0 है, और रो को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस फार्मूला से यहाँ डालो, रो 0 1 माइनस गामा डेल टी, रो 0 कैंसिल, तो H इक्वल टू क्या हो जा रहा है, H0 बाई 1 माइनस गामा डेल टी। अब इसको फर्दर हम लोग लिखेंगे तो H0 ही रहने, तो यहाँ पे 1 माइनस गामा कितना है हमारे पास 0.00018, और टेम्परेचर कितना आ रहा है, कितना बढ़ा रहा है 1 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम इसको फर्दर रिजॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1.0
0.0018 H0। तो H का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ देखो बढ़ रहा है ना, पहले H0 था अब बढ़ गया। तो व्हाट इज़ दिस मीन, इसका मतलब है कि जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया था स्टार्टिंग में कि मर्क्यूरी का जो हाइट है ट्यूब में रिमेन्स अनचेंज्ड, तो नहीं हो रहा है, इट चेंज्ड एंड इंक्रीज्ड, क्योंकि ये बढ़ जा रहा है। तो इसका मतलब है ये फॉल्स है। ठीक है, ओके। इसी के साथ हमारा जो ट्रू फॉल्स वाला टाइप था, एडवांस में जेई में जितने क्वेश्चन पूछे गए उसमें ट्रू फॉल्स वाला इस चैप्टर से वो दोनों हमने कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंटीजर्स और दूसरे तरह के क्वेश्चंस देखेंगे। बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन देखेंगे, है ना। फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इसको डेफिनेटली लाइक करना और सब्सक्राइब कर लेना, जितना ज़्यादा हो सके लोगों तक पहुंचाओ, सो दैट कि सबको इसका बेनिफिट मिले। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टेक केयर, बाय।